प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे साथ आए हुए हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खचरेवास, हमारे जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया जी, प्रभारी मंत्री आपके राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक बागीडोरा महेंद्र जी सिंह जी मालवीय साहब, विधायिका आपकी लोकप्रिय रमीला जी खड़िया, चांदमणि जैन साहब, ताजनी भोगरा साहब हमारे पूर्व सांसद, दिनेश कोटनिया जी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, नानालाल नेनावा पूर्व संसदीय सचिव, कांता भील जी पूर्व विधायक, रमेश पंड्या जी पूर्व विधायक, हंसमुख सेठ साहब, पीसीसी के मेंबर रामचंद्र जीडोर प्रधान साहब, जयंती लाल जी कोहलिया ब्लॉक अध्यक्ष, रमेश चंद्र लवाना ब्लॉक अध्यक्ष, कैलाश भाई सरपंच संघ अध्यक्ष और रजनीकांत जी, कांतिलाल जी, तमाम उपस्थित यहाँ बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज आपने यहाँ पर जिस प्रकार से आप पधारे हो यहाँ पर कुशलगढ़ के अंदर पटोलिया में, मैं समझता हूँ कि ये सब आपका जो प्यार है, जो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद है, आपका विश्वास है सब नेताओं पर, इसलिए आप दूर दूर से आप लोग पधारे हो। मौसम कुछ खराब हो गया, उसके बावजूद भी हमने तय किया कि कुशलगढ़ हमारे सीमावर्ती जिले में आता है, जाना वहाँ बहुत कम होता है, तो आज चाहे मौसम खराब भी हो तब भी हेलीकॉप्टर के पायलट साहब को मैं रिक्वेस्ट करी, कोशिश करो अगर रास्ते में रास्ता मिल जाए आपको पहुंचने का तो हम वहाँ पहुंचना चाहेंगे। बड़ी खुशी है कि त्रिपुरा सुंदरी जी का बार दर्शन भी किया हम लोगों ने, प्रदेश के लिए दुआएं भी मांगी, प्रदेश खुशहाल बने, आगे बढ़े, जो भी परेशानी समाप्त हो और कुशलगढ़ जाना भी हो जाएगा। हुड़तंग खड़िया जी तो कामयाब नहीं हो पाए 2 बार, पर आपने उनकी पत्नी को कामयाब किया। और मैं आपको कहना चाहूँगा जो रमीला खड़िया है ये बहुत ही समझदार महिला है, सोच समझ के काम करती है, कुशलगढ़ के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से मिलती रहती है, हर काम के लिए झगड़ती रहती है हम लोगों से, झगड़ने में ये कमी नहीं रखती, दिखती भोली भाली है ये, पर ये तेज बहुत है। और ये महिला हमारी माता बहन बेटी है, कहना चाहूँगा आपकी प्रतिनिधि बहुत मजबूत है प्रतिनिधि के रूप में। और ये भी कहूँ तो मेरे को संकोच नहीं है, जब हमारे ऊपर क्राइसिस आया था, सरकार गिराने का साजिश की थी बीजेपी ने, उस वक्त सबसे बड़ी भूमिका रही 4-5 लोगों की, उसमें रमीला खड़िया की भी थी। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बचाने में सहयोग किया रमीला जी ने, हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। और जितना कहूँ उतना कम है, तो आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए ये बहुत मजबूत आपकी कार्यकर्ता है और हम लोग बहुत खुश है आज भी आपने हमारा सबका दिल जीत लिया है, जिस रूप में आप बड़ी संख्या में पधारे हो। ऐतिहासिक मीटिंग है, हमारे दिलो दिमाग के अंदर हमेशा आज की मीटिंग कुशलगढ़ की पटोलिया की छाई रहेगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सारी बातें हमारे अध्यक्ष जी ने कही आपको, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी घर घर पहुंचाने योजना हो, आधा पैसा राजस्थान सरकार का, आधा पैसा भारत सरकार का है, जल जीवन मिशन, उस पर शानदार काम चल रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होगा, पूरे प्रदेशवासियों के घर घर में नल पहुंचेगा, जल पहुंचेगा। और उसके साथ में बिजली की बात है, तो उसके लिए हम लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं, सोलर में लगा रहे हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए विंड में लगाए थे, पहले थर्मल भी आवश्यकता होती लगाएंगे। हमारा इरादा था बांसवाड़ा में लगाने का, इसलिए जो आपके रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलगाड़ी का जो हमने फैसला किया था पट्टी बिछाने का, सरकार बदलने के बाद में वो फैसला बंद कर दिया गया। अभी तक हमारी लड़ाई जारी है, केंद्र के साथ में हम कहते रहते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है,
बॉर्डर लगता है यहाँ पर, और ये रतलाम से डूंगरपुर का रास्ता वाया बांसवाड़ा रेल का बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। हमको छोड़ नहीं रहे उनको। इस प्रकार से आपका चौमुखी विकास कैसे हो? बांध बना, हरदी जोशी जी आज हमारे बीच नहीं है, माई का डैम बन गया, आज कितने लोगों को फायदा मिलता सिंचाई का। राजीव गांधी जी भी आए, इंदिरा गांधी जी भी आई, सोनिया जी भी आई आपके जिले में, क्योंकि उन सबका जो है लगाव है आदिवासियों से। मुझे याद है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये घोषणा करी कि मैं सबसे पहले देश में जाऊंगा तो आदिवासी अंचल में जाऊंगा, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, छत्तीसगढ़ तो उसको बना ही नहीं था, गुजरात के हो या राजस्थान के हो, और आपके डूंगरपुर में वो आए थे, हम लोग साथ थे, सोनिया गांधी जी साथ थी। तो ये पूरा परिवार का सोनिया जी का लगाव आपसे बहुत ज्यादा है, और टीएसपी की जो समस्या है उसको बराबर हम लोग ध्यान से देखते हैं। बच्चों की नौकरियों की बात हो, उनको पक्का करने की बात हो, पैरा टीचर की बात हो, शिक्षा कर्मी की बात हो, मदरसा पैरा टीचर की बात हो, और हमने कमी नहीं रखी। अभी तक करीब 90,000 से ज्यादा नौकरी लग चुकी है, और 77,000 नौकरियां अभी चल रही है लगने की प्रक्रिया के अंदर। इस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो निभा रही है। बल्कि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केंद्र ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे बच्चों को प्रति वर्ष, मोदी जी ने खुद ने कहा था। अब आप देखते हो 7 साल में कभी नाम भी नहीं लेते हैं, उन 2 करोड़ का क्या होगा। आज नौजवान पीढ़ी तो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है, नौकरी का आवश्यकता है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार शिक्षा में जोर दे रही है। रोजगार के साथ साथ में स्कूल की बात की, अंग्रेजी स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है। अगर आपके आदिवासी के बच्चे, मैं माँ बापों को कहना चाहूँगा, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, अपने बेटों को, पोतों को उन अंग्रेजी स्कूल में भेजो जो नहीं खुल रही है, और खोलेंगे हम लोग। जैसे इंग्लिश सीख जाए बचपन से ही तो आपके परिवार का वो बच्चा जो है बड़ा आदमी बन जाएगा, नौकरी में, व्यापार में, उद्योग में आपके परिवार का नाम रोशन करेगा और अपना जीवन सफल बनाएगा। और ये क्रांति है एक प्रकार से, ये हमारे 2-4 की खुद की देन है। इन्होंने खुद ने सोच करके इस काम को हाथ में लिया है, और मैं समझता हूँ कि जो माहौल बना है, इतने बच्चे आ गए हैं कि लॉटरी खोलनी पड़ती है कि बच्चे को एडमिशन मिले वहाँ पर। और प्राइवेट स्कूलें बंद हो रही कई जगह, क्योंकि इतनी फीस लेती है, 50,000 1 लाख रुपये फीस लेती थी वो। तो शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। आपके यहाँ भी सजनगढ़ में कॉलेज खोल दिया हमने यहाँ पर, रमीला बहन के कहने से 123 कॉलेज मैंने खोली। 123 कॉलेज 2 साल में, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। 123 कॉलेज खुली राजस्थान में, उसमें 33 कॉलेज तो खुली है लड़कियों की। मैं कहना चाहूँगा लड़कियों को पढ़ो आप लोग। मैंने एक अद्भुत घोषणा करी है, जिस स्कूल में 500 लड़कियां होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारी बड़ी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि हम चाहते हैं घर घर में बच्चियां पढ़े साथ में। लड़कियों का पढ़ने बहुत आवश्यक है, क्योंकि जमाना बदल गया है, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल का जमाना है। हर हाथ बच्चा, लड़का लड़की ज्ञान प्राप्त करते हैं पूरा उस मोबाइल फोन के अंदर से। राजीव गांधी का सपना था, इसलिए महिलाएं और SC ST सब सरपंच बनने लगे गांव में, प्रधान प्रमुख बनने लगे, और मेयर बनने लगे, सभापति बनने लगे नगर पालिका की, महिलाएं भी और पुरुष भी। क्रांति हो गई है। पहले कौन महिला को सरपंच बनने देता था? हम लोग इतने बैठे हुए हैं, पुरुष लोग मौका कोई देते ही नहीं थे। राजीव गांधी ने कानून पास किया, अब उनको मौका देना ही पड़ता है। जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कानून पास किए खाद्य सामग्री के, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश के अंदर कानून बना के दिया है अधिकार। हम तो उसे 1 रुपए को ही, 2 रुपए को 1 रुपया कर दिया राजस्थान के अंदर, वो अलग बात है। कोरोना में फ्री भी दिया है, केंद्र ने भी दिया, हमने भी दिया है। इस प्रकार से पूरा ध्यान रख रहे हैं। किस प्रकार से आप देख लीजिए, दवाएं फ्री की हम लोगों ने। पहले आपने बोले मुख्यमंत्री बना, दूसरी बार तक दवाएं फ्री करी।
टेस्ट फ्री किए। इस बार अभी आपको अध्यक्ष ने बताया, दत्ता जी ने 5 लाख का बीमा आपका सबका हो गया है, चाहे प्राइवेट में जाओ और चाहे सरकार में जाओ, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा अगर आप भर्ती होकर इलाज करवा रहे हो। भर्ती नहीं हो रहे तो आपको दवाई फ्री मिल रही है। भर्ती होने में 5 दिन पहले तक का खर्चा, और जब आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक हो गए, 15 दिन के बाद तक की दवाइयों का पूरा प्रबंधन भी सरकार कर रही है। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनी है। तो ये आप देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, नरेगा में आपको जो काम मिल रहा है, ये महेंद्र सिंह मालवीय बैठे हुए प्रमुख थे वो जमाने के अंदर, अब इनकी पत्नी प्रमुख बनी। आपके यहाँ 1.5-2 लाख भगोड़ा बैठे हुए हैं। बताइए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 1.5-2 लाख मजदूर लगे नरेगा के अंदर। 3 लाख तक गई है संख्या, 3 लाख तक गई है एक जिले में। आप कल्पना कीजिए, आज कोरोना में जो मजदूर पहले चले थे देश भर से, आपको भी तकलीफ हुई। आप बॉम्बे में काम करते हो, ज्यादा लोग आपके डूंगरपुर के हैं आदिवासी। कितने छोटे कमरे में 10 लॉकडाउन लग गया, 10-15 लोगों को छोटे कमरे में रुकना पड़ा बेचारों को। मुश्किल से वो पैदल चले, कोई मर गया रास्ते के अंदर, किसी तकलीफ हुई, कोई भूल सकता है। राजस्थान में हमने शानदार व्यवस्था करी। प्रताप जी खजराबाद बैठे हुए हैं, इन्होंने सारी बसें फ्री कर दी। कहीं जाओ हिंदुस्तान के अंदर, लाओ ले जाओ। केरल से बसें गई, बेंगलोर गई, आसाम गई, बिहार गई। अब कल्पना करो, बॉम्बे गई। हमने कोई कंजूसी नहीं करी। एक आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा राजस्थान में एक आदमी भूखा नहीं सोएगा। मुझे कहते गर्व है आप सब ने, प्रदेशवासियों ने, सामाजिक संगठनों ने, धर्म गुरुओं ने, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलके जो सेवा की है गरीबों की, खाना पहुंचाने में घर घर के अंदर। सब डरते थे, पता नहीं कोरोना से हम लोग खुद नहीं मरते हो जाए हमारी खुद की। वो डर था पहली लहर के अंदर, दूसरी लहर तो और भी खतरनाक आई थी। पर हमारे पुलिस कांस्टेबल हो, अध्यापक हो, सरकारी कर्मचारी हो, 4th क्लास हो, सबने अपनी जान पे खेल करके खाना पहुंचाने का काम भी किया घर घर के अंदर। पक्का खाना खिलाया, कच्चा खाना खिलाया। और तो हम लोगों ने 5,500 रुपये मैंने खुद ने बैंकों में भेजे गरीबों के लिए। 1,000, 1,500, 1,000, 5 बार भेजे हमने, 5,500 भेजे वहाँ पे। कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो कहने की बातें बहुत सारी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके TSP के एरिया की जो भी समस्याएं हैं, मैं तो आपके यहाँ जब मैं NSU में था बचपन में 73, कल्पना कीजिए 50 साल के करीब हो गए हैं। 1-1.5 साल, 50 साल पहले से मैं आ रहा हूँ लगभग। हृदय जोशी से चीफ मिनिस्टर तब से मैं आ रहा हूँ, और मेरा लगाव आपसे ऐसा हुआ है जिसका एहसास मुझे है, आपको कहने का आवश्यकता है नहीं है। हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा हम लोग साथ खड़े मिले, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जो समस्या बताई गई है कि मांगे की गई है, रविंद्र जी ने भी लंबा चढ़ा उन्होंने ज्ञापन दे दिया है, लिख के भी जो काम हुए उसकी बात नहीं करी उन्होंने, उनका धन्यवाद नहीं दिया उसने। ना मेडिकल कॉलेज बनी यहाँ पर बनेगी जिले में, उसकी बात नहीं करी रमीला जी। पहली बार आया हूँ मैं आपके जिले में। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, कुशलगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, टेंडर भी हो गए हैं, सोलर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए यहाँ पर, प्लांट लगे ऑक्सीजन के। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशलगढ़ में 100 बेड का 150 बेड करवा दे इसने मेरे से वहाँ पर जयपुर के अंदर। कॉलेज खोल दिए सोनीगढ़ के अंदर, और 3 नए पुल जो है अभी शिलान्यास हो गए। आपके पोटलिया का होगा, महुआ से महुआ फला होगा, और सड़क चनावला पर पुल बनेगा। करीब 20-21 करोड़ के ये हैं। तो ये जो काम है ये तो हम कर ही रहे हैं। बाकी भी रवीना ने जो मांगे उठाई है, क्योंकि 2 महीने बाद बजट आने वाला है, ये तो सब मांगे तो पूरी अभी हो नहीं पाएगी। परंतु मैं कहना चाहूँगा जो भी उन्होंने मुझे कहा है, आप निश्चिंत रहें। उन तमाम कामों को मैं समझता हूँ कि वैसे आपके यहाँ
पिपलोन कुडिया तालाब, नाकावाड़ा तालाब, 132 kV GSS पेयजल योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन, सरकारी कॉलेज श्रीनगर, 132 करोड़ की बेणेश्वर पुल। बताइए आप, बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ पुलिया मैंने दिया है, कुछ डीपीआर बन गई, आगे काम होगा, शानदार पुल बन रहा है वहाँ पर जो आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा जोड़ेगा। गलियाकोट में 38 करोड़ के पुल का निर्माण हुआ, मैं खुद देख के आया था। भैरव जी पुल 38 करोड़ में बन रहा है, ये आपके बेटे भैरव जी के भगत महेंद्र जी सिंह मालवीय, और ये हम सबको वहाँ ले जाते हैं दर्शन करने के लिए, वही तो है। आप देंगे हम रात को 12-1-2 बजे, बताइए आप। 38 करोड़ मंजूर करवा दी इन्होंने। सरकारी कॉलेज अगर तलाई बनाई इनके खुद के क्षेत्र में महेंद्र जी के। कहने का मतलब ये कि आपके पूरा आदिवासी क्षेत्र में चौमुखी विकास कैसे हो, पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, PHE, CHE सब सेंटर, जो रमीना मांगेगी मैं इनको स्वीकृत करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको। स्कूलों की बात कर रही है, स्कूलिंग प्रमोट करनी होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, मिडिल से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। अभी इसे नाम दिए नहीं है। मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ऐसा मौका बार बार कब आएगा? आज ही तो घोषणा होगी तो आज ही खुल जाएगी, आदेश आज ही हो जाएंगे, ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे हैं। तो ये अभी मैं पढ़ूँ बड़ी शर्वा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलनी है आपको, पाली छोटी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलनी है, सब अंग्रेजी स्कूल। सजनीगढ़ कॉलेज में 50 लाख के कमरे बना दिए हैं। तो जो दोनों स्कूल अंग्रेजी की है, दोनों अंग्रेजी स्कूल खुल जाएगी, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कह। तो जो आप मांगोगे वो मिलेगा, और उसी रूप में मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके आपके जो स्कीमें हमारी उनका फायदा कैसे मिले आप लोगों को। मेडिकल का भी है, कोरोना भी गया नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। आज सुबह मीटिंग लेके आया हूँ मैं, कोरोना की भी, डेंगू की भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। डेंगू केसेज आ रहे हैं, राजस्थान में भी आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं। कोरोना यूरोप में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, चिंता लगी हुई है। WHO जो है संयुक्त संघ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहलाता है, वो कह रहा है कि यूरोपीय मुल्कों में 5 लाख लोग मरेंगे, इतना भयंकर कोरोना फैल रहा है वहां पर। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, भगवान करे तीसरी लहर हमारे यहाँ नहीं आए। दूसरी लहर ने हमारे कई घरों से, हमारे नजदीकी लोगों को छीन चुका है कोरोना। कितने लोग मर गए हैं? करीब 8 लाख लोग मरे हिंदुस्तान के अंदर मरे, बताइए आप। 8-9 हजार मर गए, राजस्थान में मर गए हैं। हमने पूरा ध्यान रखा, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आज जो महंगाई की मार पड़ रही है आप सब पर, कोरोना के कारण भी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ गए, उसके कारण भी पड़ रही है। उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है केंद्र से। हमने कुछ कम किया पैसा, आपको मालूम ही है, पेट्रोल डीजल का हमारी मांग केंद्र से है। आपने 5-10 रुपये किए, ये मामूली है, इससे राहत नहीं मिलेगी। आप और कम कीजिएगा, तब जाके गरीबों को राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए आप देख लीजिए, सामान खरीदना रसोई का, दालें हो, तेल हो, आटा हो, कुछ भी हो, सब्जी हो, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लोग बहुत दुखी है। आमदनी कम हो गई लोगों की, तो कर्जा लेके काम चला रहे हैं। ये हालात में हम लोग चल रहे हैं। किसानों के लिए अलग बजट ला रहे हैं, अगली बार वो मैंने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से पेंशन आपको, जो गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, और एक नारी को, और साथ में निसर्जनों को, सरकार बनते ही हमने 500, 750 किया है, और 750 भी किए थे। हम ध्यान रखेंगे, आगे भी ध्यान रखेंगे किस प्रकार सोशल सिक्योरिटी, जिसकी मांग मैंने प्रधानमंत्री से की है, मैंने नहीं करी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4-5 दिन पहले, तो भारत सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार से बातचीत करें। और कोई आदमी भूखा नहीं सोए देश के अंदर, रसोई चलाए, कुछ भी करो, पर भूखा नहीं सोना चाहिए इंसान। कोई बात मैं पिछले 15-20 साल से कह रहा हूँ। अब हमारा मुल्क कोई वो नहीं रहा जो आजादी के वक्त में था।
लोग समझते नहीं बिजली क्या होती है, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, वो हालात भी थे। और जो आकाश हुआ पड़ा था बंगाल में, उस वक्त में प्लेग फैल गया था, लाखों लोग मर गए थे। आज तो सड़कें भी है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ आधुनिक बहुत बढ़ गया है। फिर आकाश में भेजना सैटेलाइट वो बन गया है। 70 साल की देन है। मोदी जी कहते कई बार 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने। अरे मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनाया तो वो इसलिए बनाया कि लोकतंत्र कायम रहा देश के अंदर 70 साल तक। पाकिस्तान में कायम नहीं रहा था। बार बार वहां पर सैनिकों के शासन हो गए। या इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी प्रधानमंत्री रहते हुए, देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब के। राजीव गांधी शहीद हो गए पर एक अखंड रहा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप कहाँ मुकाबला कर सकते हो? सरकार बनाना एक बात है, चुनाव जीतना एक बात है, और जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत है गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। जो कांग्रेस का गांधी जी का दिया हुआ है, अम्बेडकर का संविधान दिया हुआ है, और आपके यहाँ तो गोविंद गुरु थे, मामा बालेश्वर थे, हमेशा उन्होंने जागृति का काम किया। आपके यहाँ आपके आदिवासियों में भी, चाहे गोविंदलाल पंड्या हो, चाहे गोविंद उपाध्याय हो, माणिकलाल वर्मा हो, कोई कमी नहीं रखी। सबने अपनी भूमिका निभाई। गुलाटी सत्तावर जी हो, चाहे वो गौरव सुकाड़िया हो। आज मेवाड़ जो आगे बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ा है। आजादी के वक्त मेवाड़ क्या था, मारवाड़ क्या था, राजस्थान क्या था, तो बुजुर्ग लोग बैठे उनको मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या बना रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आप निश्चिंत रहो, पूरी तरह मई जोशी जी हमारे बीच में रहे, वो भी बहुत ही शानदार कार्यकर्ता थे, आपके पुनर्गत आते रहते थे, मध्य प्रदेश में एमएलए बने हों, वरिष्ठ नेता थे, उनको मैं याद करता हूँ मौके पर। और इतना ही कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहें, आपके जनप्रतिनिधि बहुत मजबूत हैं। आने वाले वक्त में पूरे मेवाड़ के अंदर हमारे कुछ नए नौजवान साथियों को लोग भड़का रहे हैं और नई नई पार्टियाँ बनवा रहे हैं। मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की पार्टी बनेगी, फिर टूटेगी, फिर घर बैठ जाएगी, कुछ नुकसान अपने को होता है। हमें चाहिए हम मजबूत रहें, कांग्रेस के साथ जुड़े रहें। आप देखोगे तिरंगा झंडा जो है आपकी सेवा करता आया है। देश की आज़ादी के पहले भी कितने लोग कुर्बान हुए, त्याग बलिदान किए, तब जाके देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में जो कुछ दिख रहा है वो कांग्रेस की तिरंगे झंडे की देन है। इस पे आप साथ खड़े मिले। बाकी आप निश्चिंत रहो, किस प्रकार जो हालात आज देश में बन गए हैं वो राहुल गांधी की जहन में भी है। अभी किसानों के ऊपर देखिए, आप साल भर से धरना दे, किसानों साल भर, तो सुना आपने कि साल भर तो कोई धरना दे रहे हैं सड़कों पर। जो अन्नदाता है हमारा, आज सुबह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मुल्क से माफी मांगी है कि गलती हो गई, हम समझ नहीं पाएंगे, भावनाओं को तो समझा नहीं सके, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं। तो मैं कहूँगा मोदी जी, ये नौबत क्यों आई? आप मानव अन्नदाता बैठा हुआ सड़कों पर, वो आपसे मांग कर रहा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। पूरी सरकार चला रहे हो आप लोग, उनको समझ नहीं था टाइम पे कितने लोग मर गए बेचारे वहाँ धरने के अंदर भी और संघर्ष के अंदर। को सोच सकता है, बहुत दुखद बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप लोग मजबूत रहो, हम सब आपके साथ खड़े मिलेंगे। यही बात कहता हुआ, क्योंकि मैंने सब मांगे जो रविंद्र जी कही मैं दोहरा नहीं पाया हूँ, कि आप निश्चिंत रहो, हम लोग ये अपनी बात नहीं करेंगे, अधिकार मांगे आपकी पूरी करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।